हेलो दोस्त, हम बताने जा रहे हैं आज जो हिंदी का सेकंड सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, हम उसका आंसर बताएंगे, आप लोग मिला लीजिए और जिसका जितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं किसका कितना सही हुआ। ये सेट जे है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सेट हो आप लोग मिला लीजिए। ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग है, क्वेश्चन सबका सेम है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं होता है। इसका डी नंबर सही होगा, एक का डी। दूसरा नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था, तो 2 का सी होगा। नेक्स्ट, मैक्स मूलर ने कालिदास से किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम इसका होगा, 3 का बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, 4 का बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य का कौन सा विद्या है? तो निबंध है, 5 का बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास शत्रुजा क्या था? तो लास शत्रुजा ईसाइयों का मठ था जो फ्रांस में था, तो 6 का डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 3 मछली खरीदा, उसमें 1 मछली मर गया था, 2 मछली जिंदा था, तो 7 का ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था, 8 का ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रसखान की कृति है, तो रसखान जो दोहा कोष लिखा था, तो 9 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, घरानंद किनके सैनिकों द्वारा मारा गया था? तो घरानंद जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला के सैनिक द्वारा मारा गया था, 10 का डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो महू के मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, 11 का ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनुमति यानी आज्ञा देना, यानी सहमति यानी आज्ञा, ये भी होगा मान लेना। अनुमति देना यानी मान लिया, यानी सहमति इसका होगा, तब 12 का डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा शब्द का विलोम क्या है? रक्षा मतलब बचाना, तो उसका उल्टा पूछ जाता है, उसका जगह विनाश कर देना, यानी 13 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नलिनी बिरेश्वर शर्मा द्वारा लिखी कहानी निम्न में से कौन है? तो नलिनी बिरेश्वर शर्मा जो लिखा था वो लिखा था 20 के दांत, 14 का सी हो जाएगा, 20 के दांत। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था ये बताना है। तो मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था, 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचा था? इसमें ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि उसका जन्म हुआ था 1746 में। ठीक है ना, तो ये होगा या ये होगा, तो इसमें ज़्यादा हमको लग रहा है डी होगा, तो डी है। अगर हमको पता चलेगा कि ये दोनों में कौन है तो उसके बाद फिर बता देंगे कमेंट में करके, लेकिन अभी डी मान के चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नाखून के ऊपर जो लिखा उसी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे बढ़ते हैं, 17 का ए। वास्तविक शब्द में कौन पड़ता है? तो वास्तविक में इक है, वास्तव जो इक, यानी 18 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराध किससे कहा था? नाखून को कहा था, एनएस का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि नी उपसर्ग किस में है? तो नि उपसर्ग निःशुल्क में है, तो 20 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकेला दम चाल चलना, यानी इसका हो जाएगा 21 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देवालय शब्द में कौन सा है? तो देव आलय यानी देवता का आलय, तो का के की आता है तो होता है तत्पुरुष समास, यानी 22 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोर शब्द है, तो मोर जो है वो तद्भव शब्द है, अगर मयूर होता तो मयूर हो जाता तत्सम, लेकिन मोर जो है तद्भव शब्द है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 24 नंबर है, अधिकार शब्द में कौन सा? अधि है, अधि जोर कार, यानी सी हो जाएगा इसका, 24 का सी हो जाएगा। 25 देखते हैं, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तो तूफान शब्द होगा जातिवाचक, क्योंकि तूफान का हर देश में हर नाम होता है। ठीक है ना, तो हर देश में तूफान का नाम अलग अलग होता है, इसलिए नाम नहीं दिया गया, डायरेक्ट तूफान बोल देते, हो जाएगा जातिवाचक। नाम दिया रहता तो व्यक्तिवाचक होता। नेक्स्ट देखते हैं, अब अबल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? अबला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अबला। ठीक है ना, नेक्स्ट, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद मनाह जोर हर, यानी इसका बी नंबर हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा। आगे संधि के कितने भेद है? 3 भेद है, तो 28 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे नाथ नो पीछे पघा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, 29 का दी हो जाएगा। मुख चंद्र का शब्द में कौन समाज है? इसमें तुलना कर रहा है, तो तुलना करता तो होता क्रमधार है, तो मुख का तुलना चंद्रमा से कर रहा है, तो तुलना कर दिया तो इसलिए होगा क्रमधार है, 30 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक की रचयिता कौन है? गुणाकर मूल है, क्योंकि नागरी लिपि यही लिखा था, भारतीय लिपि भी यही लिखा, 31 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और अंग्रेजी रोमन लिपि में, तो 32 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो बलिया उत्तर प्रदेश से, यानी 33 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, नेपाली गवैया था ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? तो इज्जत जो है स्त्रीलिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग है, 35 का ए हो जाएगा। तो का उच्चारण स्थल क्या? तो थो दो नो, इसका उच्चारण स्थान है दंत, क्या है? दंत, यानी दांत है। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, कोई तो थो दो बोलो तो दांत में सटेगा जीव। ठीक है ना, 36 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो किशोर जो लेखक का पुत्र था, कौन था? किशोर लेखक का पुत्र था जो बहादुर को हमेशा गाली देते रहता था। आगे बढ़ते हैं, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में, 38 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है जो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर, जी जीत मैंने लिखा तो पाठ का लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज, जो कथक
डांस करता था। 40 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन कितने प्रकार का होता है? तो व्यंजन 3 प्रकार का होगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, 3 प्रकार का। 41 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतःपुरा। नेक्स्ट है अंतःपुरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंतःपुरा का संधि विच्छेद होगा अंतः जोर पुर, यानी ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। 43 का सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते देखते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो सूर्य इसका हो जाएगा शुद्ध शब्द। देखो सूर्य जो है सिद्ध लिखा हुआ है, सिंदूर में दुर्गुकर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुरेश कौन संज्ञा है? तो सुरेश जो है नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखते हैं। सभा शब्द का लिंग है, तो देखो कोई भी समूहवाचक संज्ञा रहेगा, समूहवाचक संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग होता है। सभा हो या पुलिस हो या सेना हो, सब स्त्रीलिंग। तो 45 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यह कविता मैंने लिखी। लेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो लेखांकित शब्द यह है, यहाँ पर क्या है? यह। तो यह जो है निश्चय कर रहा है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? बी हो जाएगा। 46 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो मोहन आया यह सामान्य भूतकाल है, यानी सिंपल पास्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 47 का ए हो गया। 48 देखते हैं। भाई बहन कौन समास है? भाई बहन द्वंद्व समास है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। 48 का बी। नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई बहन कौन समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है धन शब्द का परिभाषा क्या होगा? धन का होगा संपत्ति हो जाएगा। 49 का ए होगा। विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? विधवा का सधवा हो जाएगा, यानी इसका 50 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दही वाला मंगम्मा किस भाषा से अनुवादित की गई? दही वाला मंगम्मा जो है कन्नड़ भाषा है, कर्नाटक की कहानी है। 51 का ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। धरते विश्वास कहानी का संपादक कौन है? धरते विश्वास का संपादक जो कहानीकार है वो है कौन? तो धरते विश्वास का है। तो धरते विश्वास का हो जाएगा 7 कोरी होता हो जाएगा। 52 का बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटरिकल का है। 53 का डी हो जाएगा। 100% सही। आगे देखते हैं। अंदर अंदर किसी को देखना जाने का मना नहीं है, किसने कहा था? डॉक्टर ने कहा था, ठीक है ना। जब मंगू अस्पताल में भर्ती था तब उस समय कहा था। 54 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिख कर बुलाया था? बड़े बेटे को बुलाया था। 55 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्मी को के बड़े बेटा का नाम क्या था? तो अच्युत था। क्या था? अच्युत था। 56 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? तो इसका गठन किया था सरपंच ने किया था। उसमें ये सभी सदस्य थे, ठीक है ना। तो गुण निधि उसमें सदस्य थे। 80 हो जाएगा। 57 का सी। नहीं रहता। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण जो कलकत्ता में नौकरी करता था, जो लक्ष्मी के पति थे। आगे बढ़ते हैं। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कुसुम था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस दिन सीता को लगा कि रायसी बिल्कुल फीकी है? तो ये किस दिन था? इसमें थोड़ा हमको कन्फ्यूजन है, ऐसे दुर्गा पूजा वाला दिन होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे कमेंट में हम डाल देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेमन में शब्द कौन समास है? इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परे मनी से तरीका शीर्षक कविता में कवि ने माली माली किसे? राधा कृष्ण को हो जाएगा। इसका 62 का सी। माली माली राधा कृष्ण को कहा गया है। नेक्स्ट गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? तो ये राम भक्ति मार्ग के थे। राम नाम बिरथु जग जन्मा। 64 है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटन हिंदू बार, ये घनानंद हो जाएगा इसका। 54 का 64 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? तो मीर मुंशी ने घनानंद का वध किया था। 65 का बी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के सिमरिया के बेगूसराय रहने वाले थे। 66 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट सुवितानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो इसका जो उदास माटी का हो जाएगा। नेक्स्ट भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो ये हो जाएगा भारत सौभाग्य जो है प्रेमघन का है। 68 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्नेह का मार्ग है। लेखांकित शब्द में को जो है को, तो कर्ता ने कर्म को, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? व्यायाम का होगा बी जोर आयाम, यानी 70 का ए होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मछली शीर्षक कहानी का रचयिता कौन होते हैं? हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। 71 का ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से नरक शब्द का विशेषण कौन होगा? तो नरक शब्द का विशेषण नारकीय होता है। तो 72 का भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या कि आँख का परिभाषित शब्द क्या है? तो नयन लोत्र लोचन सक्षु दीर्घ होता है। तो लोचन यहाँ हो जाएगा। 73 का भी होगा। नेक्स्ट है बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? तो बंधन यानी बंधा हुआ, तो मुक्त हो जाओ, तो इसका जगह मुक्ति हो जाएगा। 74 का ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अमीरुद्दीन नाम किसका था? अमीरुद्दीन नाम जो था वो बिस्मिल्लाह खां का नाम था। तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था। 76 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कम खाने वाले के लिए शब्द अल्पाहारी हो जाएगा। जो कम खाता है उसे अल्पाहारी कहते हैं। 77 का सी होगा। नेक्स्ट बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड का प्राप्त हुआ था। 27 साल की उम्र में प्राप्त हुआ था। 78 का ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्र का छात्रा होता है। 79 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था और माता का नाम तृप्ता था। तो 80 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मदुरे को यूनानी लोग क्या कहता है? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। ऐसे तो मदुरे को
ईरानी लोग मदिरा कहना चाहिए था, लेकिन इसमें देख लेंगे, ठीक है, कमेंट में डाल देंगे 81 का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य में इसमें कौन है बताना है, तो हम तो अब जाएंगे, 82 का ए हो जाएगा। झूला शब्द में कौन पड़ता है? तो झू लास्ट में ला है, तो ला हो जाएगा, 83 का ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो बुद्धिमती हो जाएगा, 84 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पंचम शब्द का संदर्भ क्या है? तो पम जोड़ चम होगा, पम जोड़ चम, ये दोनों मिलेगा तो हो जाएगा पंचम, यानी 85 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूध के दांत नो टूटना, इसका मतलब है कि अनुभवहीन होना, यानी 86 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? तो इसमें से आप जो है सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो 87 का बी हो गया। चाल गज मलमल, तो चार क्या है? संख्या है, तो यह संख्यावाचक सर्वनाम हो गया। आगे बढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? तो उसका है मादा मोजले द अविन्यो, पिकासो का विख्यात कृति है। आगे बढ़ते हैं, 90 देखते हैं, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो उसके बाबूजी से तालीम मिली थी, यानी 90 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गया है? तो ये हो जाएगा इसका विदेशी विद्या पढ़कर, तो 91 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्तैन अस्तुधतम, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से लिया गया? तो ये भारत माता पुस्तक से लिया गया, सुल्तान पंत लिखा है, 92 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, अक्षर ज्ञान कविता में मनोविज्ञान का आधार क्या है? तो इसमें बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया गया कि बच्चा को मतलब शुरू लिखने में कैसे परेशानी होता है, तो 93 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो ये नींद जो है आलस का प्रतीक है, तो 94 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दही वाला मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया है? तो बहू ने सास से समझौता किया है, इसका आंसर हो जाएगा डर से हो जाएगा, 95 के ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी अथिकता के साथ दर्शाएगा? तो उड़ीसा का जो है ये इसका है श्रीनिवास हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कौन हल्ला करके बाढ़ को सबको सचेत कर दिया? तो इसका होगा गुणनिधि और अच्युत, ये दोनों हल्ला किया था। नेक्स्ट देखते हैं, मंगू को प्राकृतिक मौत को माँ को क्या मानती थी? तो इसका मुक्ति मानता था, क्योंकि वो रोग से बहुत ग्रस्त था, ठीक है, तो उसे मुक्ति मिल गया वो जब मर गया था, तो इसका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराजन यानी एस से श्रीनिवास और रंगराजन यानी सी हो जाएगा, 99 सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नो का उच्चारण स्थान क्या है? तो टो ठो डो ढो नो, सबका मूर्धा है, तो इसका बी हो जाएगा। सो का बी। इस प्रकार मेरा 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ है, ठीक है। किसका कितना सही हुआ कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम संस्कृत का हम डालेंगे, ठीक है, संस्कृत का 40 मिनट में पूरा संस्कृत का रिवीजन करा देंगे, उसमें से 50 क्वेश्चन लड़ना फिक्स है, आप लोगों को 50 क्वेश्चन उससे बन जाएगा जो टिप, तो वो देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।